Memories of the 1918 flu pandemic loom over the current battle against COVID-19. Hello and welcome to Dr. Speak, the show. We get you your answers, all the medical queries that you might have, any apprehension, any doubt, whether it's related to COVID-19 or not. You can get the answers here from experts, doctors who've been working in the field themselves, treating all kinds of patients, especially COVID-19 patients. The number is there at the bottom of the screen. You can call us and you can also connect with us, leave your queries on the pinned show right there on Facebook or Twitter as well. I'm Gautam and with me is Jaya. जी हाँ, ये एक लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आप के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों के जरिए भी आप इस प्रोग्राम के से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक एक्सपर्ट पैनल जुड़ेगा जो आपके हर सवाल का जवाब देगा। जो यहाँ रिकवरी रेट लगातार बेहतर होता जा रहा है भारत में, दुनिया के मुकाबले भारत कोविड की इस जंग के खिलाफ और भी ज्यादा तैयारी के साथ उतर रहा है और ऐसे में आपकी भागीदारी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए सुरक्षित रहें, अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें और क्या क्या करें ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ डॉक्टर अनुपम प्रकाश, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुपम प्रकाश आपका डॉक्टर स्पीक में। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, good afternoon to you. Just wanted to kick it off by asking about, this weekend, a lot of states in a lot of cities we're seeing lockdowns being imposed and in some places it's of a longer duration, somewhere it's statewide as well. So how do you assess the situation and the effectiveness, the kind of results that are expected from lockdowns? Will they be effective in controlling, the spurts that some of the areas that were performing better during the initial phase of this pandemic, and we're seeing spurts there now? Dr. Prakash, can you hear us? Well, it seems that we're not getting through to Dr. Prakash at the moment because there might be some issues with the network. But Jaya, clearly the kind of situation that we're seeing in the country, overall, it is quite good in terms of the recovery rate, the terms of fatalities per million, where the lowest in the world. But we have these pockets where lockdowns are being reimposed and the cases are spurting. There, of course, a different strategy perhaps might work better. बिल्कुल, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया। जैसे अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की, जहां पर काफी केसेस में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं तो 80% से ज्यादा इस वक्त राजधानी दिल्ली का रिकवरी रेट है। जो हर रोज 2500 से 3000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, अब उनमें भी कमी आई है। लोग और भी बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं और यही जो मॉडल हमने राजधानी दिल्ली में अपनाया है, बाकी जगहों पर अपनाया जहां पर रिकवरी रेट बेहतर हुआ है और लोग बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, यही कोशिश की जा रही है तमाम उन जगहों पर जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं केसेस ज्यादा है। अगर हम बात करें कर्नाटका की या हम बात करें बिहार की, तो तमाम ऐसी जगह पर एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पीछे भी जिक्र किया था कि हम बहुत अच्छी तरीके से इस कोविड के खिलाफ अपनी तैयारी है हमारी और हम जंग भी लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आ जाती है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब 4 महीने या 5 महीने का वक्त हो गया है तो थोड़ी सी लापरवाही चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना एक ऐसी जंग है जिसमें हमें लगातार लड़ते रहना है और जिस तरह से लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमें जो तमाम चीजें हैं उसको अपनी आदत में शुमार कर लेना है, जैसे कि दूरी पर बैठना, मास्क लगाना, बातचीत करते हुए डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथों को धोते रहना। जो एक हाइजीन की जो आदत है वो हम सबको अपनाते रहना है। अपने हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, सामान जो हम लाते हैं उसकी देखरेख करना, ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मजबूरी नहीं है उनको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। यही हमारी कोशिश है जिसकी वजह से हम कोरोना को हरा सकते हैं और ऑलरेडी हम दुनिया के सामने एक मिसाल बन के उभरे हैं कि किस तरह से कोविड के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा हमने और उसमें हम धीरे धीरे विजय पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी और कोशिश करने की जरूरत है और उसी में हमें आगे बढ़ना है। और घबराने की, you don't need to fear, you just have to be prepared and be preventive to the best that you can, because that is all that you can do. Rest, of course, you have to leave it to the higher powers and
as far as long as you take your own precautions, coronavirus will not come anywhere near you. That is certain, as long as you mask up, you do your proper hygiene. Hand hygiene there is very, very important, and social distancing, as Jaya said. We're sitting at quite a distance today, and that is what is really needed to ensure, especially if you're working in a closed environment like ours, you have to maintain social distancing. बिल्कुल, हमारा सलाम है उन तमाम कोरोना वॉरियर्स को जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और इस वक्त कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन तमाम वो लोग जो घर बैठे हैं उनके लिए भी आपको काबिल तारीफ है, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना के खिलाफ इस जंग में आगे बढ़ते रहें। Okay, I believe that Dr. Anupam Prakash is with us now, Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College, Dr. Prakash, and we have other doctors also joining us. Dr. Vijay Hadda, Associate Professor, Pulmonary Medicine at the All India Institute of Medical Sciences in Delhi, and Dr. Piyush Jani, Professor, Department of Medicine, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, and Dr. Aramal Hospital will also be joining us. First to you, Dr. Prakash, just tell us your assessment of the current situation, where India overall is doing very well. If you look at the fatalities per million, we are among the lowest in the world, but we do have these pockets where there are flare-ups taking place, and the resort to lockdown is being taken as far as local authorities are concerned, state governments are concerned. Do you feel that this is the strategy that works best? I think we still have an issue getting through to Dr. Prakash. Dr. Hadda, if you can hear me, would you like to respond? Well, I do. We have ourselves. We seem to be having a problem with our network, it seems, today in connecting with our medical experts, but we will keep trying. But as far as the current situation is concerned, again, Jaya, if you look at what is happening worldwide, you have the US, of course, which is right now topping the list, where there are maximum number of cases as well as maximum number of fatalities. Brazil is there as well, and they are really looking at what sort of a response should there be. They're reassessing their policies as well, how to combat the disease, and at the same time accelerated vaccine development is also taking place, and there a lot of focus is being given to get it out within this year, perhaps as early as late August or September. बिल्कुल, अक्टूबर का पहले समय बताया जा रहा था, लेकिन अब उम्मीद ऐसी जगी है कि अगस्त सितंबर तक भी हम एक वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। दुनिया भर की जो नामी गिरामी कंपनियां हैं वो इस वक्त जुटी हुई हैं एक वैक्सीन को डेवलप करने में, और उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी इस तरह की खुशखबरी हमारे सामने आए। हमारे पास कई ऐसे कॉलर्स आते हैं जो ये कहते हैं कि कब ये कोरोना काल खत्म होगा और कब हम एक वैक्सीन मिलेगी, लेकिन इसके लिए मेरे ख्याल से आप सभी को जिम्मेदारी अपनी निभानी होगी। जितनी तत्परता से, जितनी दृढ़ता से हमने इस कोविड के खिलाफ लड़ाई करी है, उसे हमें आगे भी जारी रखना होगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, पुणे, गोवा, बैंगलोर, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर फिर वीकेंड पे लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि वीकेंड वो समय है जहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलते हैं, खरीदारी करते हैं। ये ज़रूर लाजमी है कि आप लोग 4 महीने से अपने घर में हैं, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी और यहाँ पर बनती है कि जब अपने घरों से बाहर भी आप निकल रहे हैं किसी ज़रूरी सामान के लिए, तो आपको वो जो तमाम जो सुरक्षा के जो कड़ाई के मानक है वो आपको निभाने होंगे। अगर हम कोविड-19 के भारत में ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि 63% इस वक्त रिकवरी रेट हो चुका है, यानी कि 6.5 लाख से ज़्यादा मरीज इस वक्त पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। 26,273 लोगों की मौत हुई है, जो कि सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन हम इस आंकड़े से हमें सीखना है कि किस तरह से और ज़्यादा लोग कोविड के खिलाफ अपनी इस जंग को ना हारें और कोविड को हराकर आगे आए। यहीं पर हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। 6,53,750 ये वो आंकड़ा है जिन लोगों ने कोविड को हराया है, कोविड को मात दी है और पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर में है इस वक्त। जी हाँ, इससे घबराना नहीं है, आपको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, और कोरोना से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें जो लगातार हम अपने डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम में आपको बताते रहते हैं कि किस तरह से आपको मास्क पहने रहना है, अपने मुंह को ढक के रखना है, क्योंकि यही एक वो बैरियर है जो कोरोना और आपके बीच है।
और अपने हाथों को धोते रहना है। किसी भी चीज को आप छू रहे हैं तो आपको हाथ धोने हैं। So that's the scenario as far as the country is concerned, and again people have questions and waiting for our experts to join us. We're having certain network issues at the moment. We will try and get your questions to them as soon as they're connected. We're already getting quite a few questions as far as social media is concerned. Jaya, lots of concerns around testing, as well as ways to even self-diagnose if that is possible in COVID-19. So clearly there are some myths that are doing the rounds as well, and I want to take that question to the doctors themselves, because I have not come across this query as well, but right now there are 3 people asking the same question, and it's pretty interesting in terms of how the question लक्षण है, is जो raised. कोविड के लक्षण है उसमें रोज पिछले हमने काफी समय में देखा कि नए लक्षणों को भी इसमें ऐड किया गया है। अभी स्किन रैशेस का भी आया कि वो भी एक कोविड का लक्षण हो सकता है। लॉस ऑफ सेंस, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इसको भी ऐड किया मानसिक गया। समस्या भी हो सकती है, वो भी एक लक्षण हो सकता है। बिल्कुल, तो रोज ये नए लक्षण इसमें इनको लेकर रिसर्च अभी भी जारी है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ये नोवेल कोरोना वायरस है, एक नया तरह का वायरस है और इस पे लगातार रिसर्च चल रही है, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स हर रोज आपसे के साथ जुड़ते हैं और आपकी क्वेरीज के जवाब देते हैं। देखते हैं आज भी हमारे साथ बहुत जल्द हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। Yes, certainly they will join us and they will respond to your queries. We are waiting for them to be connected and through to our studio, and then we will take your questions up with them. Over the course of the shows, we've been responding to queries on a daily basis. People wanting to know what should they do if they've come in touch with anybody who's been detected as COVID positive. The protocol there is pretty simple. You need to self-quarantine, observe whether you develop any symptoms or not, and if you do, it's a very useful to download the Arogya Setu app, and you can self-diagnose over there. And the moment you feed the data honestly and you feed in any symptoms, you even get calls or text messages, and they tell you where to go and test it. So it's a very effective tool, really, if you want to keep yourself safe. So it's a very good idea to download the Arogya Setu app. In fact, the people who've been going to work in this phase after the lockdowns were relaxed, we went into unlock 1 and then 2, they have made it mandatory almost in many buildings, many workplaces, for people to have the status checked of their Arogya Setu app before gaining entry into office buildings, and it is one very effective way to ensure, and of course after measuring temperature as well with the temperature guns, to ensure that people who are symptomatic, at least they do not have access to any area, especially close contact areas, which are of course closed as well in terms of the general atmosphere, that they do not spread the disease any further, and there is social distancing. They go to their homes and self-quarantine, and if they have symptoms, then they can seek other help as well, be in a COVID care facility or in a hospital, depending on the severity of the manifestation of the disease. And this is the position as far as the country is concerned. You can see the data there. A lot of people have been cured, over 6.5 lakh, and the effective number of cases is in the 3.5 lakh vicinity. So that is the real load, the caseload as far as the country is concerned. Remember, we're a 130 crore strong country and a caseload of about 3.5 lakh people. बिल्कुल, ऐसा सवाल हमारे पास कई बार आते हैं कि जब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एक दवा नहीं है, तब इतने लाखों लोगों ने कैसे इसको कोविड को मात दी है। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स हमेशा लगातार ये बात का जवाब दे रहे हैं कि इसको मात देने वाले आप ही हैं। आपकी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो आपके शरीर की आर्मी है, यानी कि जो आपकी इम्यूनिटी है, वो इस कोविड-19 को हराने में सक्षम है और आपको इसको बढ़ाना है। और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि आप जो हाइजीन है, जो साफ सफाई है, उसे मेंटेन करें। अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अब लगातार बातचीत हो रही है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, अच्छा खाएं, साफ सुथरा पहने और जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएं। Certainly, and that is one definite way to do it, to eat healthy. Fitness is a huge part
So it's very, very important that even if you're not heading out, even within the confines of your home, there are a lot of things that you can do. Of course, there is yoga. You can practice that. If you're a beginner, you should start slow in any sort of a fitness regime. The same goes for yoga as well. If you do other things, other fitness related activities, and there are plenty of videos, you know, whatever you want to do, you can choose. If you have some equipment at home, you can start using that as well. And there's so many people putting out videos all across the world, not just in India, in terms of what you can do even if you do not have the equipment, how you can just use your own surroundings, the floor. If you have a mat, use that, and just be fit. That's the best way really to boost your immunity, apart from eating right. A balanced diet is also equally important. बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स एक बार फिर जुड़ गए हैं और कोशिश करते हैं कि अब उनसे सवाल पूछें। हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि जो स्वैब टेस्ट होता है वो काफ़ी, इनको किसी ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं अपना कोविड टेस्ट कराने के लिए। क्या आप इनकी मदद कर सकते हैं? उनको लगता है कि क्या कोई और तरीका भी है स्वैब टेस्ट के अलावा जिसके जरिए आप कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं? और अगर जो टेस्ट कराने वाला शख्स है अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, तो क्या उसका असर भी उस टेस्ट पर आएगा? देखिए, जब आप कह रहे हैं बात की बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है ये, तो यही दिक्कत है। जो लोग ज्यादा एंग्शियस होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, उनको दर्द ज्यादा महसूस भी होता है। तो हालांकि ये जो टेस्ट है, जो स्वाब टेस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ नहीं होती है उसमें, जरा सा महसूस होता है। अगर पहले समझा दिया जाए अच्छे से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर ये बिल्कुल नहीं चाहते तो इसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, कुछ और तरीके किए जा सकते हैं। अगर नाक हमारी ज्यादा सेंसिटिव होती है तो गले से ली जा सकती है, हालांकि उसमें थोड़ा सा रेट कम रहता है, तो ओरोफेरिंजियल स्वाब भी ली जा सकती है। इसका एक और ऑप्शन है कि आप एंटीजन टेस्टिंग करा लीजिए, लेकिन मैं उसके लिए राय नहीं दूंगा। हालांकि एंटीजन टेस्टिंग, आप जो रैपिड टेस्टिंग आजकल कई जगह हो रही है, घर में जो रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, वहां भी ये टेस्टिंग हो रही है, तो वो लेकिन 100% आपको जो है शर्तियां नहीं बता सकती है। अगर वो पॉजिटिव आ जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव आती है तो फिर भी आपको जो है स्वाब टेस्टिंग करानी पड़ेगी। तो वैसे घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जरा सा महसूस होता है। अगर आप तैयार होकर के जाइए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, मेरा मानना ये है, क्योंकि यही जो है गोल्ड स्टैंडर्ड है, यही जो है जैसे स्वर्ण तोला के हिसाब से माना जाता है, तो यही जो है हमारे लिए पूरा फुल प्रूफ है, जो कि हम मानते हैं और उसको लेते हैं टेस्ट पॉजिटिव को। All right. Well, we have some questions coming in on social media as well. Dr. Piyush Jani, very interesting one. I've never come across this through the course of these shows on Dr. Speak that I've done. Ashok Sharma is asking this question, and it's being seconded by Veer Singh as well on Facebook. And he's saying, it's said that if one can hold his or her breathing for half a minute or more, he is not corona positive. I presume he meant to write. Is there any such method of self-diagnosing COVID-19? That's quite interesting, and even I have come across many patients who have been asking the same question. The thing is that this is not a test for the corona. Even if you hold for 1 minute or 2 minutes, 3 minutes, that's hold you can hold. That does not signify that whether you have corona or you don't have the corona. The only thing is that shows that you have a good lung capacity. You have a good lung capacity. In patients who will be having corona, their lungs will be affected, their breath capacity will be decreased, and at that time they may not be able to hold it for long. But if you can hold, that does not signify anything that whether you are corona positive or you are corona negative. So it's good to have a good lung capacity. Like earlier speaker was also saying that we should have exercise and we should have good lung capacity. That is only required. So if you can hold the breath for good, that is good, but it does not give any test for the corona. Right. Thank you, Dr. Jain. And if we look at other questions that are coming in, somebody is asking that, and Dr. Prakash, if you could answer this, that he's been for 1 month. He's saying that he's been positive and he's had his test done 4 times, but it's still coming positive. That again it seems is a medical mystery. It is not a medical mystery, that I would not say.
Yes, these are newer times, so it will be difficult for us to justify and say that yes, this is absolutely right. But मैं जो कि इन्होंने सवाल पूछा है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये एसिम्प्टोमेटिक हैं या अब ये ठीक हैं, तो पॉजिटिव टेस्ट रहने की कोई वक्त नहीं है। जैसा मैंने अभी आपसे पूछा था, जैसा मैंने कहा, ये जो पीसीआर टेस्ट है, जो RT-PCR यूज कर रहे हैं, जो स्वाब टेस्टिंग हो रही है, वो टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस के लिए है। तो डायग्नोसिस के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको फॉलो अप टेस्ट की तरह नहीं यूज करें। ये मेरा मानना है 10-12 दिन बाद दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो साइंटिफिक एविडेंस है वो भी यही कहता है कि इसको फॉलो अप टेस्ट के लिए ना यूज करें। अगर इन्होंने महीने में 4 बार कराया है, तो मैं कहूंगा ये बहुत ही गलत चीज है, और जो देश की रिसोर्सेज हैं उनका इन्होंने हनन किया है। ये बिल्कुल औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये जो टेस्ट करता है, ये वायरस के पार्टिकल्स टेस्ट करता है। तो अगर वो मरे हुए भी होंगे पार्टिकल्स, तो भी पॉजिटिव आएंगे। Right. तो इससे ज्यादा मैं जनता के प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहूंगा। तो कोई भी दोबारा से जांच ना कराए जब तक डॉक्टर ना कहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे राज नागपाल पूछना चाहते हैं कि सलाइन नेजल स्प्रे इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरस फ्रॉम एंटरिंग थ्रू नोज। डॉक्टर पीयूष, आप इस सवाल का जवाब देंगे? नेजल स्प्रे सलाइन से नहीं, देखिए वायरस तो आ ही सकता है। नेजल सलाइन क्या करेगा कि आपका थोड़ा नेजल पाथ में थोड़ा क्लियर रखेगा, बट उससे कोई वायरस की एंट्री या उसमें कोई प्रतिबंध या कोई स्टॉपेज नहीं रखेगा। तो आपको बेसिकली अपना हाइजीन मेंटेन करना है, और जहां आप सरफेस पे छू रहे हैं उनको उसके बाद अपना हैंड वॉश करना वो जरूरी है, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन नेजल सलाइन स्प्रे करने से इट विल नॉट बी हेल्पफुल। जी, Right. We have more questions coming in on social media in terms of people wanting to ask as to what should be done as far as going out is concerned, be it to the market or to their workplace as well. Ashwini Kumar wants to know how long does the virus survive on clothes, and is it essential to have a bath after coming in from the market? Dr. Prakash, if you'd like to respond. देखिए, अगर आप बाहर से आते हैं और आप नहा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वो ना सिर्फ कोरोना के लिए, लेकिन बाकी जितने भी ये सूक्ष्म कीटाणु होते हैं उनसे बचने के लिए बहुत जरूरी है। एक बार आपने नहा लिया तो सतह पे जितनी भी चीजें हैं वो धुल जाती हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। बोल तो रहे तब से। लेकिन ये जरूरी बहुत है कि उसके बाद भी जो है, जो दूसरी चीज आपने कही है कि अगर आप जितना हाथ धो सकते हैं, जितना आप आते समय अगर जूते और कपड़े उतार देते हैं, नहा लेते हैं, तो इनसे संक्रमण से बचा जरूर जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, BS शर्मा है जयपुर से। जी शर्मा जी, अपना सवाल पूछें आप। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला है मैं कि हाउ टू नो वी इम्यूनिटी, मतलब हम कमजोर हैं, ये ठीक है हमारी इम्यूनिटी, क्योंकि आजकल जोर दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो वो कैसे हम मालूम करें कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है? पहला क्वेश्चन जी। दूसरा है, मैं चाहता हूँ कि जैसे सलाद मेरे को पसंद है, सैलेड, पर मैं इन दिनों में खा नहीं पा रहा हूँ, तो वो हम कैसे खा सकते हैं? जी, डॉक्टर पीयूष, आप इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि आपको कच्ची सब्जियां नहीं खानी है, तो कई लोगों के मन में ये था कि हम सलाद खाएं या ना खाएं। और दूसरा, अगर हम हमारी इम्यूनिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं? इम्यूनिटी चेक करने के लिए कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है जी। इम्यूनिटी मतलब आप अपने अगर वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उससे आपका नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए ऐसा कोई हम ब्लड टेस्ट या कोई वो टेस्ट नहीं है कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई है या नहीं हो गई है। और कुछ स्पेशल बीमारियां होती हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी वाकई कम हो जाती है, और नॉर्मल आदमी अगर हेल्दी है तो उसकी इम्यूनिटी माना जाता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी ही है। और जहाँ तक है ये सलाद वगैरह खाने के लिए, ये अपना सलाद का शौक बिल्कुल उसको रोके ना, अपना सलाद खाएं अच्छे से। और लेकिन अच्छा ये है कि वेजिटेबल्स वगैरह जो भी ला रहे हैं बाहर से, उनको अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद यूज करें। Okay. जी, लेकिन इस वक्त डॉक्टर प्रकाश, ये बात आती है कि एंटीबॉडी टेस्ट जो किए जा रहे हैं, तो इससे जुड़े एक सवाल यहाँ पर राज पूछना चाहते हैं नोएडा से। वो पूछ रहे हैं कि उनका जो एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है उसकी रेटिंग आई है 1.39, तो इसके क्या मायने हैं और अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर प्रकाश। देखिए,
डॉक्टर पीयूष ने जो कहा मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, और मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमको ये मान के चलना है कि हम सबकी इम्यूनिटी अच्छी है, और इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जो कि अगर हम ये सोचेंगे और हम भय नहीं करेंगे और अपनी हम चीजें करती रहेंगे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोते रहेंगे और दूर रहेंगे और मास्क पहन के रहेंगे, तो ये चीजें जो है हमें बचाएंगी कोरोना से। जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है, तो अभी कोरोना के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं, ये शर्तिया नहीं है कि अगर आप पे एंटीबॉडीज हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही। एंटीबॉडीज होने का मतलब यह है कि चांसेस है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है। तो ये जो सवाल पूछा है दर्शक ने कि हमारी एंटीबॉडीज पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो ये सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव होने से इसका कोई हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हमें देखना पड़ेगा कि वो मरीज पहले बीमार थे, नहीं थे, उनका डिग्री या सीवियरिटी ऑफ इलनेस क्या था, उसके तहत उनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आया है, नहीं आया है और कितना है, उसको इन सब चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। तो सिर्फ मरीज अपने को एंटीबॉडी पॉजिटिव समझकर सेफ ना समझे, क्योंकि ये कोई प्रोटेक्टिव नहीं है, ये मान के चलिए। हमारे आगे पता चलेगा कि क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, उस हिसाब से ही हम कह सकते हैं कि हाँ हमें कुछ प्रोटेक्शन है या नहीं, और कितने दिन रहेगा ये भी अभी पता नहीं है। तो बिल्कुल गलत फहमी में ना रहें। जो 3 चीजें डॉक्टर पीयूष ने कही और आप बता रहे थे हमसे जोड़ने से पहले, वो बहुत जरूरी है करनी। Okay, we have a caller joining us from Bihar, from Sitamarhi. Deepak is on the phone line. Deepak, आप अपना सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी र्यूमर फैला हुआ है कि अभी किसी को कोरोना हो जा रहा है, अगर वो ठीक हो जाता है उसके बाद उसे दोबारा भी हो जाता है, तो क्या दोबारा भी हो सकता है क्या उसे? डॉक्टर जैन, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? क्या कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, दोबारा भी हो सकता है एक बार होने के बाद? देखिए, दोबारा होने का जो अभी प्रोसीजर है, जो उसका है कि दोबारा हो सकता है नहीं हो सकता, ये अभी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन जितनी स्टडीज बाहर से आई है, जो बाहर देशों में स्टडीज हुई है, यहाँ पे कि पीछे 6 महीने 7 महीने से कोरोना चल रहा था, उनका यही मानना है कि दोबारा इन्फेक्शन ज्यादातर नहीं हुआ है, वो पहले वाला इन्फेक्शन ही उनका टेस्ट फिर से पॉजिटिव आ गया है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि उसका कीटाणु, जो मरा हुआ कीटाणु होता है, वो भी शरीर के अंदर आ जाता है, और कई बार जब हम उसका करते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो पॉजिटिव आ गया तो दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, और दूसरी, लेकिन वो इतना अभी क्लियर नहीं हुआ। और दूसरी बात ये भी देखी गई है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, एंटीबॉडीज बनी है, उसकी भी ड्यूरेशन बहुत लंबी नहीं है, बहुत समय तक वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में नहीं रह पाती हैं। तो एक हो सकता है कि दोबारा इन्फेक्शन हो, और इसलिए वो, क्योंकि एंटीबॉडीज, एक तो होता है कि वो लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज बन गई है, एक बार एंटीबॉडी बन गई आपके पास तो कभी दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसकी जो एंटीबॉडीज है वो शॉर्ट टर्म के लिए अभी देखी गई है, तो इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, कोई मेडिकल लिटरेचर में इसका पूर्ण सत्य नहीं पता चला है अभी। Right. Thank you, Dr. Saab. One question has been specifically directed by Ashok Chaudhary for Dr. Anupam Prakash. He's asking, my friend has received a message on Arogya Setu app that she has come in contact with a person who is COVID positive. 5 days have passed and there are no symptoms. Now what should this person be doing? Should she get tested for COVID-19? जी प्रकाश जी, इसके साथ जुड़ा हुआ प्रीति ने भी सवाल किया है कि वो भी अपने दोस्त से मिली थी और बाद में पता लगा कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए, या उनमें सिम्टम्स आएंगे या उन्हें कितना खतरा है? अगर जो पहला सवाल है उस हिसाब से मैं कहता हूं कि अगर आप आपको आरोग्य सेतु कहता है, या आप खुद, आपको पता चलता है कि आप आज सवेरे किसी से भेंट करके आए, आपका सब्जी वाला था जिससे आपने सब्जी ली और वो पॉजिटिव आ गया है शाम को, तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है, जो पहले महाशय का क्वेश्चन है, सवाल है कि 5 दिन हो गए, तो हम जो मेडिकल साइंस में यहाँ पे जो हमारे पास जितनी अभी तक हमारे पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसके हिसाब से हमें ये पता है कि आमतौर पे 90% लोगों में पहले 5 दिन में सिम्टम्स जो है, लक्षण हैं, आ जाते हैं। अगर आप 5 दिन में नहीं आते हैं आपको सिम्टम्स, तो चांसेस ये है कि अगले हफ्ते में भी आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको लक्षण आएंगे कोई। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेफ हैं। आप अपना मास्क पहन करके रखें और दूरी बनाए रहें बाकी लोगों से, कि अगर कल को आपको लक्षण आ जाते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं इन्फेक्शन या संक्रमण फैलाएं। तो ये तो पहला जवाब है। दूसरा जो सवाल था कि अगर आपने आज, अगर किसी के आप कांटेक्ट में आ गए, वो पॉजिटिव है, तो अगर आपने उसके समय बहुत सारा समय नहीं बिताया है, हम लोग उसे कहते हैं 15 मिनट से कम अगर समय आपने गुजारा है उसके साथ,
और अगर आप फेस मास्क पहने थे, तो ये दो चीजें अपने में बहुत जरूरी हैं। अगर आपने उसे टच नहीं किया है, हाथ धोए थे, अगर आपने टच किया भी है उसके बाद आपने हैंड वॉश किया था, साबुन से हाथ धोए थे 20 से 40 सेकंड या सैनिटाइजर से किए थे, और उस समय अगर आप फेस मास्क पहने हुए थे, तो ये चीजें अपने में सक्षम है आपको किसी भी व्यक्ति जिसको संक्रमण है कोरोना से, उससे आप तक नहीं फैलने देगा। तो अगर ये तीन चीजें की हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, बेफिक्र का मतलब ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे घर में जो है या बाहर जो है बिना मास्क पहने जाएंगे। मास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रहिए, और अगर अगले 3, 4, 5 दिन में आपको फिर से लक्षण आते हैं तो जरूर फिर जांच कराएं। जी, एक फॉलोअप क्वेश्चन है डॉक्टर प्रकाश, दैट सिम्टम अगर आए तो व्हाट शुड वन बी लुकिंग आउट फॉर, बिकॉज खांसी और छींकना तो वैसे भी हो जाता है, तो क्या बुखार एक टेल सिम्टम है कि और भी टेल सिम्टम्स हैं जैसे कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो आपको है छींक तो आजकल लाजमी है, बारिश में भीग कर क्या ये छींक आ जाएगी, लेकिन हाँ, बुखार जो है सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आपको बुखार आ रहा है आज की तारीख में, हालांकि और भी बीमारियां हैं, डेंगू, टाइफाइड, ये सब आने लगे हैं, लेकिन फिर भी जो है आज की तारीख में जब संक्रमण फैला हुआ है, पैंडेमिक की स्थिति है, तो आप यही मानिए कि अगर आपको बुखार आया है तो जब तक प्रूफ अदरवाइज नहीं है तब तक ये आपको कोरोना का बुखार है। दूसरी चीज जो आपने कहा, लक्षण, अगर आपका सेंस ऑफ स्मेल मतलब सूंघने की शक्ति या फिर आपका स्वाद चला जाता है, ये दो चीजें अपने में बहुत ज्यादा हैं और बिल्कुल अनूठी हैं। ये अगर आपको है, अगर बुखार नहीं भी है और ये आपको है, तो इसका मतलब 99.99% आपको चांसेस यही है कि आपको कोरोना वायरस से संक्रमण है। तो उसमें जरूर जांच कराएं और अपने जितने भी लोगों को है, घर में जो लोग हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथ धोने की नियम दें। चलिए, उम्मीद करते हैं आप दोनों ही व्यूअर्स के सवालों का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पे रेनू पांडे पूछना चाहती हैं कि उनके जो हस्बैंड हैं उनकी उम्र 64 वर्ष है और वो फ्यूरोकोड 200 लेते हैं, उन्हें कोई और बीमारी नहीं है, लेकिन क्या वो घर के बाहर जा सकते हैं अपनी गाड़ी से, ये सवाल वो पूछना चाहते हैं। ऐसे हमें कई सवाल आते हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन जो काफी समय से अपने घर में हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनका बाहर निकलना सुरक्षित होगा। डॉक्टर पीयूष, ये जो बीमारी है, कुछ लोगों के अंदर इसका ज्यादा सीवियर इफेक्ट होता है। जैसे जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से 65 साल से ऊपर के लोग हैं, या फिर जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की या सांस की बीमारियां हैं, उनमें इस बीमारी की सिवियरिटी ज्यादा होती है। तो जैसे आपका सवाल है, तो इन लोगों को, सीनियर सिटीजन हैं, जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए बाहर जाना। पर हाँ, अगर जरूरी है तो जा सकते हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, पूरी प्रिकॉशन के साथ हमेशा जाएं, मास्क लगा के जाएं, और अपनी गाड़ी में तो जा सकते हैं, अपनी गाड़ी में जाएं, वहां पर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, घर आके सैनिटाइजर से या सोप से अच्छे से हैंड वॉश करें। तो ये सब करना जरूरी है, और जितना हो सके, अगर कोई बचा सकता है, कोई अत्यंत जरूरी काम नहीं है, आवश्यक काम नहीं है, और घर पे रह सकते हैं, तो जितना हो सके घर पर ही रहे। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है और ये फोरा कोड ले रहे हैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। पर अपना बचाव अपने हाथ में है, सबसे ज्यादा अपना बचाव ही जरूरी है। बिल्कुल, definitely. We have more questions coming in fact, on social media. Sandeep Todi is asking that my daughter has mild fever and irregular fever range up to 99 to 100 degrees daily, having paracetamol 650 twice a day. Shall we test for COVID? इन्होंने ये लिखा नहीं है कि कब से बुखार आया है, but could you, Dr. Anupam, respond to this question? देखिए, मेरा मानना है कि आप को राय लेनी चाहिए टेलीमेडिसिन के माध्यम से, सब अस्पतालों में खुला हुआ है, आप उनसे राय लीजिए और बच्चे को ऑब्जर्व करिए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनाइए बच्चे को। और अगर आपको दिक्कत बढ़ती हुई लगती है, सैचुरेशन जरूर चेक कराएं, अगर नहीं है तो जरूर अस्पताल जाकर के चेक कराएं, और उसमें मेरे ख्याल से टेस्टिंग कराने में कोई बुराई नहीं है अगर राय दी जाती है। बिल्कुल, तो इस वक्त जरूर ले, दिखाना पड़ेगा बच्चे को। बिल्कुल, तो डॉक्टरी सलाह इस वक्त जरूरी है। संदीप, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ पर अनिल गिरोत्रा पूछना चाहते हैं कि व्हाई डू डॉक्टर्स आस्क फॉर RT-PCR एस वेल एज एंटीजन फॉर अ पर्सन हु हैज टू गो फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर? इज RT-PCR नॉट एनफ फॉर गोइंग फॉर द प्रोसीजर? डॉक्टर पीयूष, आप इसका जवाब देंगे? See, RT-PCR is definitely the gold standard for diagnosing COVID-19. एंटीजन टेस्ट जो होता है वो जल्दी आ जाता है, उसका रिजल्ट, रैपिड रिजल्ट आ जाता है। दैट रिजल्ट विल बी देयर इन 30 minutes to 1 hour itself.
तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट पता चल जाता है, लेकिन उसकी जो सेंसिटिविटी है दैट इज लेस, यानी कि वो केवल 50 से 60% लोगों में सही रिजल्ट दे पाता है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आपको आरटीपीसीआर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव ही है। लेकिन अगर वो रिजल्ट नेगेटिव आता है, एंटीजन टेस्ट जो होता है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो ये नहीं कह सकता कि वो वाकई में नेगेटिव है या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर हम आरटीपीसीआर कर लेते हैं साथ में, लेकिन आरटीपीसीआर का प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट है एंड देन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स ऑलमोस्ट द रिपोर्ट कम्स नेक्स्ट डे, 24 आवर्स लग जाते हैं रिपोर्ट आने के अंदर। तो अगर हमें जल्दी होती है तो हम एंटीजन टेस्ट करके पता लगा लेते हैं कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो वी गो फॉर द आरटीपीसीआर आल्सो। जी यहाँ पर एक कॉलर ले लेते हैं। विनोद इस वक्त गाजियाबाद से हमें फोन कर रहे हैं। जी विनोद, अपना सवाल पूछें आप। जी थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर साहब से ये 3-4 बातें हैं जिन पे जानना चाहता हूँ। जैसे एक ये है कि 42 की एज है और पहले कई बार यूटीआई हुआ है साल भर में, करीब ये रिकरिंग यूटीआई का हो रहा, जबकि सारे टेस्ट में जो किडनी वगैरह है बाकी सारी चीजें नॉर्मल आई हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि व्हाई डज इट रिकर। तो क्या ये भी कोमॉर्बिड कंडीशन मानी जा सकती है कोरोना के लिए? और दूसरा ये है कि जो जैसे मास्क है तो मास्क N95 मास्क का 2 तरीके से कहते हैं, एक तो जैसे धो करके उसे यूज किया जाए दोबारा, और दूसरा कि उसे रख दिया जाए और 8 दिन बाद 7 डेज बाद उसको यूज कर लिया जाए। दोनों में बेटर कौन सा रहेगा सेफ? कभी ये लगता है कि 7 दिन में निकल गया होगा या नहीं निकला होगा, एक ये जो है रहता, क्या धोने में क्या प्रॉब्लम है कि वो खराब होने लगता है, शुरू हो जाता है? फिर भी दोनों में बेटर क्या, डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करेंगे? तीसरी बात है सर ये कि जो हम हाथ धोते हैं, कहते हैं आप लोग हाथ धोते की बात हो रही है, तो 40 सेकंड जब हम वॉश बेसिन पे धोते हैं तो बाहर से खास करके आते हैं, ध्यान रखते हैं कि दरवाजे वगैरह अपने घर के न टच हो, तो वॉश बेसिन में जब धोते हैं तो क्या वॉश बेसिन में जो गिरता है पानी धुलने के बाद, क्या वो भी इन्फेक्ट होने का चांस रहता है? कि उसी में छोटे बच्चे भी घर के ब्रश करते हैं और कई बार वो पूरा उसको छू करके ब्रश कर लेते हैं या छू के जो है हाथ धोते हैं, तो बाहर ही धो लेना चाहिए, बेहतर होगा ये क्या? और एक ये बात है कि विटामिन सी क्या कंटिन्यूस 2 साल तक कोई लेता है तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होंगे? जी आपका सवाल लेते हैं डॉक्टर पीयूष। सबसे पहले तो इनको बार बार जो यूटीआई की जो इनको समस्या है वो बार बार आ जाती है और उसको लेकर आप इनका जवाब दें। अगर बार बार यूटीआई हो रहा है तो इनको अपना टेस्ट करना चाहिए कि डायबिटीज वगैरह या कोई और बीमारी तो नहीं है, या कोई कैलकुलाई है, रियल कैलकुलाई जिस वजह से बार बार यूटीआई हो रहा है, उसका कारण क्या है। लेकिन यूटीआई एज सच कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस और कोविड में काउंट नहीं करते हैं कि यूटीआई होने की वजह से कोविड होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो लेकिन अपना यूटीआई का इनको उसका देखना चाहिए कि बार बार यूटीआई क्यों हो रहा है। राइट एंड जो N95 मास्क को लेकर डॉक्टर अनुपम इनका एक सवाल था, ही वाज आस्किंग व्हाट इज बेटर to wash it and then wear it again or to just keep it aside for he was asking 7 days he's been keeping it aside at times, which is better? देखिए N95 मास्क कायदे से हम लोगों ने अभी तक जितनी भी सरकारी गाइडलाइंस हैं वो जन साधारण के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। तो पहली चीज है कि यूज करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल लेयर्ड मास्क या कपड़े का मास्क जो है वो काफी इफेक्टिव रहता है, क्योंकि वो बैरियर का काम करता है कि आपकी जितनी सांस है वो बाहर ना जाए और बाहर से इन्फेक्शन अंदर ना जाए। फिर भी अगर N95 यूज कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा N95 सुखा लें, वो ज्यादा बेहतर है। गीला करने से और डिटर्जेंट से या सोप से यूज करना बिल्कुल नहीं करना है। उसके अंदर के जो फाइबर्स होते हैं वो सब डैमेज हो जाने का वो रहता है। और दूसरी चीज, वायरस जो है वो जीवित चीज पे रहता है, अगर आप उसे सूखा रखेंगे तो कतई नहीं आएगा, अगर आप उसको गीला रखेंगे तो उसे फिर भी पोषण मिलने की चांसेस हैं, क्योंकि और चीजें हो सकती हैं उसमें, और कीटाणु हो सकते हैं। तो सूखा रखना बहुत जरूरी है। आप N95 घर में कभी कोई और भी यूज कर रहा है तो आप उसे बताइए। और दूसरी चीज है, आपको 7 दिन भी नहीं चाहिए। ड्राई अगर आप रखते हैं तो चौथे दिन आप उसको अगेन यूज कर सकते हैं। N95 रीयूजेबल मास्क होता है, उसे ड्राई करना होता है, इसीलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि या तो न्यूज़पेपर के बीच में या सूखे लिफाफे में, कागज के लिफाफे में रखें, पॉलिथीन के अंदर ना रखें जहां तक हो सके। तो वो ड्राई कर लेगा, जो मॉइस्चर है भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर आप अखबार के बीच में या आप कागज के बीच में रखेंगे तो।
इनका तीसरा था वॉश बेसिन का। तो इतना ना डरें, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ जो है मुंह तक नहीं जाने चाहिए। तो अगर आपने हाथ धो लिए हैं वॉश बेसिन में, तो फिर आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई उसे चाट करके, उंगली से साफ करके चाट करके मुंह में नहीं डालेगा या नाक में नहीं डालेगा, तो वो चिंता नहीं करना। जो पानी जहां गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, पुराने घरों में आंगन हुआ करता था और बाहर एक नल हुआ करता था, तो अगर वो आप कर सकते हैं और बाहर नल और वॉश बेसिन लगा हुआ है या नल है, हाथ मुंह पैर धोकर के अंदर जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी रीति है जो मैं कहूंगा कि पुराने जमाने से चल रही है। उसको फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, वो सबसे अच्छी चीज है। चौथी चीज है विटामिन सी, जो कहा है कि 500 mg के टैबलेट आती है, वो आप जो है 2 साल खाएं। तो आमतौर पे विटामिन सी वैसे भी कई फ्रूट्स में होता है, साइट्रस फ्रूट सारे जो है, मिर्च है, इन सब में होता है। विटामिन सी लंबे असर तक खाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितना ज्यादा ये खाते हैं आप, अगर आपने ओवरडोज भी कर ली है, तो अगर गुर्दे काम कर रहे हैं तो ये पेशाब के रास्ते निकल जाता है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो उसके लिए चिंता ना करें कि अगर आप ज्यादा लंबे टाइम तक किसी ने खाया भी है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए विनोद जी, आपके सभी सवालों का जवाब यहाँ मिल गया। अक्षय मल्होत्रा यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि माय मदर इज प्लानिंग अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इज इट अ गुड टाइम टू डू, विल इट अफेक्ट इम्यूनिटी? ऐसे और सवाल भी हैं जहाँ पर लोगों की कोई सर्जरी का वक्त है या उन्हें हॉस्पिटल जाना है, लेकिन वो कोरोना की वजह से, हाँ, कोरोना की वजह से वो रुके हुए हैं। डॉक्टर पीयूष, इस सवाल का जवाब देंगे आप? देखिए, जहाँ तक ये है, कोई भी अगर इलेक्टिव प्रोसीजर है या जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है या और इलेक्टिव सर्जरीज हैं, तो अगर उनको अभी टाइमिंग के लिए थोड़ा होल्ड पे किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि देखा गया है कि कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहीं पर ही किसी इन्फेक्टिव व्यक्ति से मिल जाते हैं और उसके बाद उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो जितना हो सके, अगर कोई चीज इमरजेंसी नहीं है और चीजों में दिक्कत नहीं है, तो इलेक्टिव चीजों को थोड़ा अभी होल्ड करें टिल द पेंडेमिक इज ऑन। और जो जरूरी चीजें हैं, लेकिन इमरजेंसी कोई सर्जरी वगैरह है या कोई इमरजेंसी टेस्ट है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, उसके लिए आप बिल्कुल अपने हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपने डॉक्टर से मिलिए सावधानी के साथ। लेकिन इलेक्टिव चलिए थोड़ा सा अभी वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हमारे पास कुछ सवाल डॉक्टर अनुपम इसको लेकर, मास्क को लेकर भी आ रहे हैं। भुवन चोपड़ा इज आस्किंग दैट is it okay to use a fabric mask, and or is it better to use a handkerchief? Which one is more effective? And another question that he's asked is, does a fabric mask have an expiry date? Would you like to respond to that? ये मास्क जो है, एक्सपायरी डेट्स, जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क है उनकी एक्सपायरी डेट्स है। बाकी फैब्रिक मास्क की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, और ये वॉशेबल मास्क यूजुअली होते हैं और इनको रीयूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर चीज को रीयूज करने की एक लिमिट होती है। तो आपको जब लगता है कि उसके रोए निकल रहे हैं या आपको लगता है कि बहुत हो गया है, तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन में इसको रिप्लेस करने में कोई बुराई नहीं है। ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पर्सनल राय है कि हाँ, 10-15 दिन में आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा, फैब्रिक मास्क को भी अगर आप ड्राई करके ऑल्टरनेट कर सकते हैं किसी अपने मास्क से, तो वो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, सूखने में चीजों को टाइम लगता है अगर आपने धोया है तो मास्क की कोई ऐसी लिमिट नहीं है। और हैंडकरचीफ की बात है तो हैंडकरचीफ भी सेफ है और अच्छा है। आपको जो मास्क किस मटेरियल का है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मास्क जो हम पहनते हैं उसकी अंदर वाली सतह पे हमारे हाथ ना जाए, वो ज्यादा जरूरी है। और मास्क को जब हम पहने या उतारें तो हमारे हाथ उससे पहले साफ हों, उसके बाद हम उसे सैनिटाइजर या साबुन से धोएं, वो बहुत जरूरी है। और अंदर वाली सतह को किसी भी हालत में नहीं छुएं, क्योंकि अगर वो अपने हाथों से छू दिया, जो कि अगर ये कीटाणुओं से संक्रमित थे, तो फिर तो इन्फेक्शन पहुंच ही जाएगा। तो वो ध्यान देने वाली बहुत है। जो भी आप पहने उसके लिए बैरियर का काम करता है, आप कुछ भी पहन सकते, कोई ऐसी बात नहीं। जी यहाँ पर सवाल आया है, सोनू देवनाथ और गुरप्रीत कौर वासन ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम जो घर के लिए सामान लाते हैं बाहर से, ग्रोसरी आइटम हो गया, बिस्किट्स या बाकी जो प्लास्टिक पैकेट्स लाते हैं, तो उनको सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है? क्या उनके ज़रिए भी वायरस घर में आ सकता है? साथ ही गुरप्रीत कौर ये भी पूछ रही है कि जो हम सब्जियां लाते हैं उन्हें बेकिंग पाउडर और विनेगर के घोल में हम डिप करते हैं, क्या वो काफ़ी है या और भी कुछ करने की ज़रूरत है? डॉक्टर पीयूष है, जो आप पैकेट्स ला रहे हैं, वायरस बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि वायरस जो भी सतह है उस पे वायरस आ सकता, किसी ने बाहर छुआ इन्फेक्टिव व्यक्ति ने तो उसकी सतह पे आ सकता है, उसके माध्यम से आपके घर में आ सकता है। तो कायदे से ये करना चाहिए कि अगर कोई चीज ऐसी है जिसको कि आप थोड़ी देर रख सकते हैं बाहर धूप में, जो चीज खराब नहीं होगी, तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए उसको। 24 to 40 आवर्स अगर आप धूप में रखा रहे, अलग से रखा रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा।
और जो आप सब्जियां वगैरह ला रहे हैं उसको आप जैसे विनेगर के पाउडर में या उसमें वॉश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप वो भी नहीं कर रहे, खाली अगर रनिंग वाटर में भी अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं उनकी, तो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। Right. We have another question coming in, and the person is asking that this person is hypertensive, diabetic, and a patient of CKD, and his age is 57, and he's been home since the 20th of March, not ventured out at all. So, can this person step out now to go to work, or to the marketplace or anywhere else? डॉक्टर पीयूष जैन ने इसका जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन मैं फिर भी रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि अभी समय ठीक नहीं है। अखबार में रिपोर्ट्स पे ना जाएं कि नंबर कम हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी कम हो रहे हैं, संक्रमण अभी भी फैल रहा है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि अभी हमारी भारतवर्ष में बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो रिकॉर्ड्स के हिसाब से संक्रमित हो चुकी है या कोरोना से भुगत चुकी है। तो अभी बिल्कुल उचित टाइम नहीं है, संक्रमण को निकल जाने दें। जब तक ये बहुत कम नहीं हो जाता और फैलना बंद नहीं हो जाता, तब तक घर से निकलने का समय नहीं है ना। जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं हो तब तक घर से बाहर ना जाएं। खासतौर से ये तो बहुत ही हाई रिस्क है, सारी बीमारियां जो रिस्क हैं वो सब इनमें हैं। एज भी जो है अगेंस्ट है, किडनी की भी डिजीज है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। रिस्क लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और मैं तो जो साधारण आदमी है जिसको कोई रिस्क नहीं है उसको भी बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि जरूरी काम ना हो, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तो अगर जरूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। यहाँ पर एक कॉलर ले लेते हैं दिलशाद गार्डन से। रोहिला जी हमें कॉल किया है जी, अपना सवाल पूछें। हेलो जी, डीके रोहिला जी अपना सवाल पूछें। जी मैं पूछ रहा हूँ मैडम। एक्चुअली मैंने कल 2 रिपोर्ट टेस्ट कराई थी अपनी अलग अलग एजेंसी से, तो दोनों में एक में नेगेटिव आया, एक में पॉजिटिव आया है। अच्छा मैडम नमस्कार डॉक्टर साहब। एक्चुअली जी डॉक्टर पीयूष, अगर आप समझ पाए, आपने 2 बार टेस्ट कराया अपना? उन्होंने एक साथ 2 बार टेस्ट करा लिया, 2 अलग लैब। Dr. Jain, this person was asking कि इन्होंने 2 बार he's got himself tested twice. I'm presuming that he came out positive first and then he got tested again. I don't know the order of the tests and the results, but he's saying he's got tested twice and once it was positive, once was negative. So what should he do next? I'm presuming that was his question because the line was not clear. ये टेस्ट जब कराते हैं तो ये कोई 100% फुल प्रूफ टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सैंपल में जो वायरस है वो प्रॉपर से नहीं आया तो टेस्ट में हो सकता है कि वो ग्रो ना करे और वो टेस्ट पॉजिटिव ना आए। तो अगर इनका पॉजिटिव आया है तो ये मानना चाहिए कि वो टेस्ट पॉजिटिव है कोरोना के लिए। जो नेगेटिव टेस्ट वाली रिपोर्ट है वो गलत, अगर वो उसके बाद करी गई है तो गलत हो सकती है, क्योंकि कई बार अगर वायरस प्रॉपर्टी नहीं पिक होता है उसके अंदर सैंपल कलेक्शन के टाइम पे तो वो नेगेटिव आ सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव आया है तो इनको पॉजिटिव के हिसाब से ही अपने आप को रखना चाहिए और पॉजिटिव मानना चाहिए। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव मानना चाहिए। जो क्वारंटीन की जो व्यवस्था है लेकिन 16 दिन की, वो मेरे ख्याल से आपको पूरी करनी चाहिए और घर में रहना चाहिए। हमें लगातार सवाल आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी आ रहे हैं। शैलेंद्र पूछ रहे हैं कि मैं शॉप पर जा सकता हूं कि नहीं, पूछ रहे हैं। 38 दिन से ये घर पर ही हैं, he's been home self quarantining and he is also saying that for 30 days he was corona positive. So what should he do now? It's been 38 days. Dr. Anupam. कोरोना पॉजिटिव अगर है और अगर 30 डेज हो गए तो मेरा मानना यह है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसा डॉक्टर पीयूष ने थोड़ी देर पहले कहा था, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रिकॉशन फिर भी लें। ये ना सोचें कि दिलेर बन करके सड़क पर निकलेंगे, अब तो मुझे कोरोना हो गया, अब दोबारा से होने नहीं वाला है। क्योंकि ये जनरल रूल है कि हाँ एक बार हो गया तो चांसेस कम है कि आपको दोबारा से नहीं होगा। लेकिन इसके बहुत सारे चीजें हैं। कई बार संक्रमण की जो क्वांटिटी है, वायरस अगर बहुत ज्यादा है तो आपके कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी हो, आपको भले ही हो चुका हो कोरोना, आपकी एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा लेवल्स की हो, फिर भी जरूरी नहीं कि आप बच पाए उस समय। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गया तो हाँ आपके प्रिकॉशन आपको कंटिन्यू करना है। और खासतौर से अगर आपको हो चुका है देन यू शुड लीड बाय एग्जांपल, मेरा मानना है।
आप बाहर जाइए और लोगों को बताइए कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है, देखिए फिर भी मैं सारे प्रिकॉशन ले रहा हूँ, आपको नहीं हुआ है, कम से कम आप ना भुगतें, तो कम से कम आप जो है प्रिकॉशन लेते रहो। मैं तो उसके बाद भी ले रहा हूँ, तो बाकी लोगों को भी लेना चाहिए। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करिए लोगों के लिए, एक जो है अच्छा एग्जाम्पल बनाइए जिससे कि लोगों को रहे, क्योंकि लोगों को आपको देख के ये लगेगा कि हाँ कोरोना हो गया तो जानलेवा नहीं है, देखिए कोरोना देख रहे मरीज ठीक भी हो रहे हैं, और फिर आप नॉर्मल आदमी की तरह चल सकते हो, लेकिन विद प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड वॉशिंग वो जरूर करते रहें, क्योंकि ना सिर्फ कोरोना बाकी कई वायरसेस और बैक्टीरिया भी अभी हैं और वो से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। Okay, I hope you've got your answer, Shailendra. Also, Kanika, if you're there watching us, you had a similar question, so I hope you've got your answer as well. We have a caller now, right? या कर्नाटका से इस वक्त शिवराज हमें फोन लाइन पर है हमारे साथ। जी शिवराज, अपना सवाल पूछें आप। हाँ सर जी, मैं फॉरेन से आया हूँ, 29 मई को मैं अब्रॉड से आया इंडिया में, न्यू दिल्ली में। उसके बाद में मैं ये 8 डेज क्वारंटाइन हो गया न्यू दिल्ली में। उसके बाद मैं बेंगलुरु आया बाय फ्लाइट। उसके बाद में मैं 14 डेज होम क्वारंटाइन किया हूँ। तो ये होम क्वारंटाइन और न्यू दिल्ली में क्वारंटाइन में कोई इश्यूज नहीं था, अभी भी कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, उसके बाद में मुझे ना एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो मुझे आफ्टर 24 डेज के बाद में इंडिया में अराइवल होने के बाद मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम हो गया, वोमिटिंग हो गया बहुत सारा। अच्छा। तो उसके बाद में मैं ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से। फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है बॉडी, बहुत बैलेंस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा चेक कराना ऐसा हो रहा है। तो वही घबराहट हो रही कि कोरोना हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे बेलगम में केली में दिखाया मैंने, तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है, आपका एसिड रिफ्लक्स हुआ है। तो आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर पीयूष, आप इनका सवाल समझ पाए, आप इनका जवाब देंगे? हाँ, देखिए ये जैसे बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने होम क्वारंटाइन और दिल्ली में जो क्वारंटाइन किया वो उन्होंने पूरा कर लिया है 14 डेज का, और उस दौरान इनको वॉमिटिंग वगैरह हो गया। तो वॉमिटिंग होने के और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस है, वो हो सकती है। और इन्होंने डॉक्टर से सलाह भी करी है, डॉक्टर ने भी यही बताया है इनको कि वो कोविड के लक्षण नहीं लग रहे हैं, और अगर इनको बुखार वगैरह या और दूसरे जो कोविड के लक्षण है वो नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। और वॉमिटिंग या कोई और दूसरी जो नॉर्मल बीमारियां हैं वो भी इस टाइम पर चल रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना आ गया है तो और सारी नॉर्मल बीमारियां होनी बंद हो गई है, क्योंकि उनको दूसरी बीमारियों को ये नहीं पता कि अभी कोरोना चल रहा है तो सब बंद हो जाएगी। तो सब बीमारियां चल रही है, तो नॉर्मल रूटीन में भी लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, कई बार चक्कर आना, ये सब परेशानियां होती है। तो इन्होंने डॉक्टर से सलाह भी ली है और उनका यही मानना है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको आराम से निश्चिंत रहना चाहिए, ये कोविड के सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं। Okay, thank you. We have some questions coming in on Twitter as well. Rajkumar is asking Dr. Anupam, if I'm asymptomatic but still COVID positive, then if you consider the worst case scenario, can his condition get really bad, deteriorate just within minutes, or will the symptoms appear and worsen gradually over the course of a few days? एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो है या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक जो है, उनमें चांसेस कि वो डिटेरियोरेट करेंगे बहुत ही मिनिमम है। तो उनसे कहिए कि इतना घबराए नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। जहां तक है 99.99% लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो ठीक हो जाते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। और अगर दिक्कत होगी तो आपको समय मिलेगा अस्पताल जाने का, उसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें। और खास तौर से अगर आपके पास सैचुरेशन प्रोब है, SpO2 जो पल्स ऑक्सीमेट्री है, उस पर आप मॉनिटर करें। बल्कि ये आपके लिए नहीं, जितने भी कोरोना से ग्रस्त लोग हैं और घर पे होम आइसोलेशन पे हैं, उन सबके पास ऑक्सीजन प्रोब होना चाहिए। और वो जो है समय समय पे दिन में 4 बार कम से कम जो है वो मॉनिटर करें अपना SpO2। जब तक 95% से ऊपर है, 95 से ऊपर रीडिंग है, तब तक कोई चिंता की बात नहीं है। जहां 95 से कम हो वहां जरूर अस्पताल जाकर के भर्ती हो। 95 से कम पे घर पे ना रहें बिल्कुल। बिल्कुल। यहाँ पर तनुज मेहता एक सवाल पूछना चाहते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन वायरल फीवर एंड फीवर ड्यूरिंग कोविड। और ऐसे ही सवाल आंचल का भी है, वो ये कहना चाह रही है कि उनको फीवर है लेकिन घर में ही उनको पैरासीटामोल और वायरल बता के दवाइयां दी जा रही हैं, क्या उन्हें कोरोना टेस्ट कराना चाहिए या नहीं? डॉक्टर पीयूष। सर ने अभी पहले ही इसका पूरा जवाब दे दिया था कि कोरोना भी एक वायरल फीवर ही है, और इसके लक्षण काफी जो दूसरे वायरल फीवर होते हैं उससे मिलते हुए होते हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कोरोना फीवर है या वायरल फीवर है। कुछ स्पेसिफिक या ज्यादा साइंस जो इसमें मिलते हैं वो लॉस ऑफ टेस्ट या फिर सूंघने की शक्ति कम होना, टेस्ट का बदल जाना, डायरिया होना, ये सब थोड़े ज्यादा
स्पेसिफिक साइंस है कोरोना के, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मरीजों के अंदर ये साइंस हो। जो पता चल सकता है डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जैक्टली कि वायरल फीवर है या कोरोना फीवर है, उसके लिए टेस्ट से ही पता चल सकता है। केवल कोरोना का टेस्ट कराएंगे तभी हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आया तो ये कोरोना है और नेगेटिव आया तो कोरोना नहीं है। लेकिन बिना टेस्ट के इसके बारे में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है क्लिनिकली। और जैसे सर ने भी बताया था कि अगर ऐसा लगता है कि जैसे आजकल ये फीवर चल रहा है कोरोना का और आपको बुखार आ रहा है, बेशक तो वायरल फीवर ही है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि और लोगों का ना फैले। और कोरोना हो या फिर वायरल फीवर हो, सब 5-7 दिन में अपने आप उसका जो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। आप पूरा अपना होम आइसोलेशन करिए और पैरासीटामोल वगैरह से सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। Right. अगर पॉजिटिव होता है तो आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। Okay. We have another person tweeting to us. Manendra Pratap is saying that his parents are both 60 plus and they've not been buying any vegetables since the first lockdown due to the fear of getting infected by the coronavirus. And he's asking how long can we go this way? Dr. Anupam, clearly there are ways that his parents can step out if they take enough precautions to at least get their daily provisions. देखिए, इसको मैं कहूंगा कि खुद ही इनोवेट करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि सब्जियों से दूर ना रहे। सब्जियों में अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सब्जियां और फल तो जरूर खाना चाहिए। और सब्जियां जो है, आप जो सब्जी वाला आता है घर पे होम डिलीवरी करा सकते हैं, वो पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं तब आप कर सकते हैं। जो सब्जी वाला आता है आप उससे कह सकते हैं कि जो गार्ड आपके लोकेलिटी का हो उससे कहिए कि वहीं पे रख दे। आप जो है सवेरे दे दी उसने, आपने 2-4 घंटे बाद वहां से पिकअप कर लिया, आपने शाम को पिकअप कर ली, वो कर सकते हैं। जो भी सब्जी आती है, जैसा डॉक्टर पीयूष ने बताया, उसको आप धो लें अच्छे से रनिंग वाटर में, बहते नल के पानी में। अगर आप धो लेते हैं उन सब्जियां तो वो अच्छे से धुल जाती हैं। बाकी जैसा एक दर्शक ने कहा, आप विनेगर से या फिर आप जो है उसे एक बार अच्छे से धो सकते हैं और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियों से वंचित ना रहें, सब्जियां खाएं, अपने स्वाद को नहीं मारे जबरदस्ती में जब आपको बीमारी नहीं है। तो आप वृद्ध हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है, आप प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये और अच्छी बात है। बहुत ही कमिटमेंट चीज है जो आपने बताई, लेकिन आप चीजें कर सकते हैं और उसको अपने इनोवेशन कर लीजिए अपने घर में जैसे आपको सुविधा है। तो बिल्कुल सावधानी बरतें, लेकिन इतना दहशत ना करें, इतना वहम ना करें। हमारे साथ इस वक्त संजीव सक्सेना जुड़ गए हैं उज्जैन से। जी सक्सेना जी, अपना सवाल पूछें। मैम, मेरा सर से सवाल है ये कि हमें खाना खाते समय, जब हम खाना खाते हैं उस समय कोरोना का वायरस अंदर चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी रहती है? एक क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक अगर कोरोना पॉजिटिव मृत व्यक्ति है तो उसके शरीर में कोरोना वायरस कितने समय तक जीवित रह सकता है, या वो मृत शरीर कितने समय तक इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकता है? डॉक्टर पीयूष, आप इनका सवाल समझे। हाँ, खाना खाते समय जैसे ही पूछ रहे हैं, तो खाना खाते समय अगर आप किसी संक्रमित या इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ खाना खा रहे हैं और वो उसके बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन नहीं किया, उसके नजदीक बैठ के खा रहे हैं, या फिर आप उसके साथ दाल सब्जी वगैरह शेयर कर रहे हैं, या उसके साथ मतलब एक ही बाउल में एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल घर पे आप अपने परिवार वालों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और उसमें किसी को इन्फेक्शन नहीं है, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरा ये है कि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, खाना खा रहे हैं, वहां पे कोई खांसी कर रहा है, छींक रहा है, या अपने वो इन्फेक्टेड हाथों से वो सर्व कर रहा है, तो उसमें खाने से वो फैलने के चांसेस है। वैसे खाने से ऐसे कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। Right. We have another person tweeting to us, Ankit Tiwari, and this question has been answered previously in our previous shows, but Dr. Anupam, he is wanting to know about the effectiveness of remdesivir in the treatment of COVID-19. What would you have to say about that? देखिए, मेरा मानना है कि ये ठीक प्लेटफॉर्म नहीं है इसके बारे में बात करने का। रेमडेसिविर एक अच्छा ड्रग है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, तो इसके अपने इंडिकेशंस हैं। अगर कोरोना मरीज जो है वो बहुत मॉडरेट या सीवियर है, तो उन मरीजों के लिए ये एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और मरीज की कंसेंट के बाद यूज किया जा सकता है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए नहीं है, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए नहीं है, जो लोग होम आइसोलेशन पे उनके लिए नहीं है। अगर आप भर्ती होते हैं और आपको दिक्कत है, तभी इस ड्रग या बाकी जितनी भी पत्तियां हैं वो तब इस्तेमाल करने के लिए हैं, और डॉक्टर के पर्चे के बिना बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जो टाइम है, जितना हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, वो सब इवॉल्व कर रहा है।
आज जो ड्रग इफेक्टिव है हो सकता है 2 महीने बाद इफेक्टिव नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी है, जो ड्रग्स आज इफेक्टिव नहीं है, हम लोग भी क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, वो हो सकता है कल पता चले कि इफेक्टिव है। तो टाइम्स अभी कठिन है, परिस्थितियां अभी कठिन है, लेकिन ये है कि ड्रग्स जबरदस्ती में ना खाएं। कई लोग जो है 4-4 तरह की दवाएं खा रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे, होल्ड भी कर रहे हैं, उस सब चीजों से हमें कोई नहीं मिलने वाला है, नुकसान ही होगा। जी मेघा यहाँ पर सवाल एक पूछना चाहती हैं कि वो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, उन्हें अपने घर से बाहर निकलना होता है, 8 से 10 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है और हर वक्त वो मास्क पहन के नहीं रह सकती। उनके काम का नेचर कुछ ऐसा है कि वो हर वक्त मास्क नहीं पहन पाती। वो सोशल डिस्टेंसिंग करती हैं, घर पर आकर नहाती भी हैं, लेकिन और क्या कुछ कर सकती हैं, क्योंकि हर वक्त मन में एक डर रहता है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। डॉक्टर पीयूष, अगर उनका वैसे तो कायदे से उनको मास्क जितना पहन सके पहनना चाहिए, पर अगर कुछ इस तरह की ड्यूटीज है कि वो मास्क नहीं पहन सकती तो वो एक फेस शील्ड ले सकती हैं। फेस शील्ड से भी काफी प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि पूरा आपका फेस और ये माउथ पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो अगर मास्क नहीं पहन सकते और फेस शील्ड पॉसिबल है तो फेस शील्ड पहने, और अगर ड्यूटी ऑफ नेचर उसको भी अलाउ नहीं करता है तो आप ये कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जितना लोगों से दूर से बात करें तो वो अच्छा रहेगा। एक दर्शक ये भी पूछना चाहते हैं, wants to know Dr. Anupam that that person has no medical issues but he or she wants to go visit a relative who has certain issues, and does this person require a test, COVID negative test, to travel out to certain states where it is being said that if you arrive without a test report which is not negative, they can be put into a क्वारंटाइन सेंटर फॉर 14 days? देखिए ये बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से इसमें हर स्टेट की अपनी गाइडलाइन है और स्टेट्स जो ये कर रहे हैं उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल आ रहे हैं विजिटर्स, उनको हम लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर ही रहे हैं, जैसे अभी एक दर्शक ने कहा था। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जो जा रहे हैं, अगर वो कर रहे हैं तो संक्रमण, क्योंकि अभी सब स्टेट्स में, सभी राज्यों में बराबर नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, हर कोई अपने अपने स्टेज पे अलग है, एपिडेमिक की स्टेज पे, तो इसलिए ये किया जा रहा है। तो 14 दिन के क्वारंटीन एक अगर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है तो इसलिए किया जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप एक नेगेटिव रिपोर्ट करा करके लेकर के आइए अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा। पहली चीज कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल का कारण बहुत जरूरी होना चाहिए, अर्जेंट और इमरजेंट होना चाहिए, तभी आप ट्रेवल करिए, नहीं तो ट्रेवल नहीं करिए। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव टेस्ट होने का मतलब ये नहीं समझिए कि आप इन्फेक्शन कैरी नहीं कर रहे हैं। अभी डॉक्टर पीयूष ने भी बताया, टेस्ट नेगेटिव हो सकता है अगर इम्प्रॉपर टेक्निक से किया गया है। टेस्ट नेगेटिव हो सकता है कि उस समय आप उस फेज में नहीं है जब आपके पास वायरस जो है मैनिफेस्ट कर रहा था। टेस्ट नेगेटिव उस समय हो सकता है जब आपने टेस्ट कराया हो, लेकिन आप अगर वो 48 आवर्स का होता है, 48 आवर्स के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी, तो अगर उसके बाद आपने हो सकता है कैच कर लिया हो तो फिर भी आप इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं दूसरे राज्य में। तो ये जरूरी है कि आप उसके बाद भी जो फेस मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है और आपके जो ये हैंड वॉशिंग है, ये तीनों चीजें आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और अगर बिल्कुल जरूरी हो, इमरजेंट समझिए, बिल्कुल बहुत ही कोई आपातकालीन स्थिति है तभी जाइए। लोग शिमला घूमने जा रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं क्योंकि अनलॉक शुरू हो गया है, वो चीज कतई नहीं करनी चाहिए, बहुत रिस्की है। पहाड़ों पे अभी संक्रमण बढ़ रहा है, पहाड़ों पे पहुंचा नहीं है, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो प्लेन्स है वहां से पहाड़ों में संक्रमण ना जाए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, लोगों को नहीं जाना चाहिए। लोग अभी बहुत जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है सिद्धार्थ, अपना अगर आप फोन लाइन पर हैं अपना सवाल पूछें। सिद्धार्थ, कि जो मेरी मदर हैं उनको डायबिटीज है जी, और वो घर से बाहर सैर के लिए अभी नहीं जा पाती हैं जी, तो वो घर पे रहते हुए ही अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकती हैं? जी सिद्धार्थ का सवाल डॉक्टर पीयूष। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं, बहुत सारी एरोबिक एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, आप घर पे कर सकते हैं। और अपना आपको देखिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी नहीं है। डायबिटीज के लिए ये बताया जाता है कि आप 20 मिनट से 30 मिनट तक घर पे ही अच्छे से जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया था आप योगा कर सकते हैं, दिस विल ऑल हेल्प इन बूस्टिंग अप योर इम्यूनिटी। और साथ में फिर नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी का इम्प्रूवमेंट होगा। Okay, we have another question coming in on Twitter. Ashish Srivastava is asking that
if one has to travel, Dr. Anupam, the of course condition is that only essential travel should be undertaken. Is it more safe to travel by air or by own vehicle? As I believe that this person has an option to travel by road or through air. वैसे तो ऑप्शन ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप एयर से जा रहे हैं और रोड से जा सकते हैं, दोनों बराबर है, तो फिर तो ये तो इनकी जारी चॉइस है। और मेरा मानना है कि अगर आप तीनों प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो चाहे आप एयर से ट्रेवल करिए, चाहे आप व्हीकल से ट्रेवल करिए, चाहे आप ट्रेन से ट्रेवल करिए, तीनों चीजें आपके लिए सेफ हैं। लेकिन हाँ, एयर में आपके पास चांसेस ज्यादा है कि आप लोगों से एक्सपोज होंगे, क्योंकि एयर ट्रेवल में यू विल हैव को पैसेंजर्स ऑल्सो। अपनी आप गाड़ी से जाएंगे, देन यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर ट्रेवल, यू कैन नो वेयर यू आर गोइंग टू स्टॉप, यू कैन कंटिन्यूअसली गो एंड ड्राइव एंड रीच द डेस्टिनेशन ऑल्सो। So provided you are driving yourself, if you have a driver, then you have to be careful. You have to ask your driver also to take precautions. You should also take precautions. So अगर आप तीनों चीजें अपनी कर रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, ओवरक्राउडेड गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, अगर आप अपना मास्क पहन रहे हैं और अपने हाथ धो रहे हैं, निरंतर सैनिटाइजर रखते हैं, जब भी मौका मिलता है साबुन से हाथ धो लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई भी सफर, कोई भी सड़क, कोई भी घर आपके लिए सेफ है। तो मतलब अपना सुरक्षा कवच पहनकर, अपने मास्क पहनकर, हाथ धोकर आप हर वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल बस अपना सुरक्षा कवच साथ रखें। Okay, we have more questions coming in on social media, on Facebook. Anurupa Nath, Dr. Jain is asking, is it safe to use Dettol liquid for washing vegetables? Dettol liquid, अभी जैसे पहले भी बताया कि कोई जरूरत नहीं है, आप अपना रनिंग वाटर के अंदर वॉश कर लीजिए, या फिर कुछ लोग ये ब्लीचिंग पाउडर और ये अपना यूज करते हैं, विनीगर, कोई भी डिटर्जेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सिंपल रनिंग वाटर इज सफिशिएंट है, जितने वॉश करेंगे उसमें तो वो भी बहुत है। जी, यहाँ पर सोनिया भटेजा का सवाल आया है। वो ये कह रही हैं कि उनके हस्बैंड और उनकी बेटी दोनों पिछले एक महीने से अपने घर में ही क्वारंटीन हैं। वो कब बाहर जा सकते हैं? वो दोबारा पॉजिटिव ही उनकी रिपोर्ट आई है, वो दोबारा पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका। डॉक्टर प्रकाश, जैसा मैंने बताया अभी, अगर आपने टेस्टिंग, अगर सिम्टोमेटिक नहीं है आप और 17 दिन आपके पूरे हो गए, तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप वेंचर कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं जी। अगर रिपीट टेस्ट पॉजिटिव आए, कायदे से रिपीट टेस्ट इंडिकेटेड नहीं है और नहीं कराना चाहिए, और रिपीट टेस्ट जरूरी नहीं है, आपको बताया फॉलोअप के लिए नहीं होता है, तो ये नहीं है कि आप रिपीट टेस्ट अगर आप करा रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप अभी भी संक्रमित हैं। इनफैक्ट अगर आप रिपीट टेस्ट कराते हैं और पॉजिटिव आता है, तो आपका डायलेमा बढ़ जाता है, इसलिए आप नहीं कराइए, हफ्ते भर और घर बैठ जाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन आप लेना चाहते हैं तो। लेकिन ये है कि रिपीट टेस्ट कराने का औचित्य नहीं है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक टूल है, फॉलोअप टूल नहीं है। ब्लड शुगर नहीं है कि आपने दवा खाई तो कम हो जाएगी। RT-PCR टेस्ट है, मरा हुआ वायरस भी डिटेक्ट करता है, तो जब तक वो आपके हो सकता है 4 हफ्ता, 6 हफ्ता, 8 हफ्ता अगर आपके शरीर में वहां पे है, तो वो पिकअप होता रहेगा। तो हर हफ्ते आप कराते रहिए, चाहे हर महीने कराइए, हो सकता है महीना 2 महीना रहे, जो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपके सेल्स का टर्नओवर कितना है, वायरस वहां पे कब तक टिका हुआ है। तो मरा हुआ वायरस भी टिका हुआ है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। Okay, we have a caller joining us from Jaipur now, Vijender Kumar. Go ahead, Vijender. अनुपम से मेरा सवाल है जी कि साबुन से हाथ धोना जरूरी है वायरस से फ्री होने के लिए, वायरस का इन्फेक्शन रोकने के लिए, फिर सब्जियां और फल खाली रनिंग वाटर से धो के वायरस कैसे फ्री हो सकता है? ये बार बार हर टीवी चैनल पे ये बताया जाता है कि रनिंग वाटर से धोना सफिशिएंट है, लेकिन साबुन से, हाथों को साबुन से धोना जरूरी है, तो सब्जियों पर क्यों नहीं वो इन्फेक्शन रह जाता रनिंग वाटर से? डॉक्टर जैन, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट? जी, मैं डॉक्टर अनुपम से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर अनुपम, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? वो आपसे सवाल पूछना। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, ऐसा है, आपके हाथों पे मिट्टी होती है, डर्ट होती है, जिसको आपको साफ करना होता है, और सोप्स और डिटर्जेंट ये काम बखूबी कर सकते हैं। अगर आप रनिंग वाटर में धोते हैं, तो आप अपने हाथ का या किसी और हाथ से ही आप लोग धोते हैं, पानी से तो नहीं धोते, तो हाथ अगर आपके धो रहे हैं, तो उसके बाद आप अपने हाथ सोप वाटर से धोइए। अगर आप अपने हाथ से मिट्टी साफ कर रहे हैं, उसमें रनिंग वाटर में जो सब्जी के आसपास है, बैंगन है, लौकी है, तुरई है, उसको अगर आपने पानी से अच्छे से धो लिया, तो उसके ऊपर कीटाणु नहीं रहेंगे, क्योंकि मिट्टी चली जाएगी। अपने हाथ के कड़ों में सतह जो है ऐसी नहीं होती है, तो अपने हाथ के अंदर से आपको बारीकी से चाहिए सोप और वाटर। इसीलिए सैनिटाइजर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है पानी। सैनिटाइजर रनिंग वाटर नहीं है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है।
ये पानी है, अगर आप पानी और साबुन से धोते हैं वो कहीं ज्यादा असरदार होता है सैनिटाइजर से। हम लोग सैनिटाइजर फैशन में रख रहे हैं और कई बार मजबूरी में रख रहे हैं, तो वो ठीक है। साधारण आदमी को सैनिटाइजर से ज्यादा सोप और वाटर की जरूरत है, तो जहां पानी हो हमेशा साबुन से धोएं। और सब्जी अगर आप जो है सेवलॉन से धोएंगे या डिटॉल से आप धोएंगे या आप अपने हाथों से धोएंगे, ये साबुन और उससे धोएंगे, तो सब्जी में फिर पॉइजन का भी असर रहेगा, आपका स्वाद भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो सब्जियां खराब हो जाएगी। क्योंकि ये एसिड और बेस होते हैं, जितने भी डिटर्जेंट होते हैं, जितने भी सैनिटाइजर होते हैं, अगर आप उनके ऊपर लगाएंगे तो आपकी सब्जियां जो है खराब हो जाएगी। तो आपको एक बेटर ईविल लेना होता है, तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, वही हम लोग आपको नसीहत देते हैं। तो जो साइंस में एविडेंस है उस हिसाब से आपको बताया जाता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है हर चीज। अच्छा, एक फटाफट आखिरी सवाल ले लेते हैं, काफी बार बार पूछा जा रहा है। संचिता सिंह इज आस्किंग, प्लीज कैन यू टेल अस हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम कैन वी टच सैनिटाइज्ड ऑब्जेक्ट्स? डॉक्टर जैन। नहीं आ रही है जी डॉक्टर जैन, सवाल ये था कि वो पूछ रहे हैं कि कुछ चीजें सैनिटाइज कर दी उसके बाद कितने समय के बाद उनको छुआ जा सकता है? सैनिटाइज करने के बाद उनको, अगर आप उनको आधे घंटे में छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप टच कर सकते हैं उनको। 20-30 मिनट्स का कांटेक्ट टाइम होता है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जी, यहाँ पर एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेते हैं। शैली पूछना चाहते हैं कि उनके ऑफिस में एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है और उनकी काफी अच्छी रेटिंग आई है 2 पॉइंट समथिंग, तो उनसे कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको वायरस आया था और वो चला गया है। उनके मन में अब वहम हो रहा है कि कहीं वो कैरियर तो नहीं थी, एसिम्प्टोमेटिक थी, उनका अभी तक एक बार भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर प्रकाश, अगर एंटीबॉडीज हैं तो आप उसके लिए चिंता नहीं करिए, कि आप ये कोशिश नहीं करिए कि कब आपको आया था। मेरी भी एंटीबॉडीज परसों टेस्ट भी पॉजिटिव आ गए, मुझे ना बुखार आया कभी पिछले 4 महीने में, ना कुछ हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ढूंढूं कि मुझे कब हुआ था। लेकिन आप इसके बेफिक्र रहिए, अगर आपको हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हुई, तो भगवान का शुक्र अदा करिए कि हाँ, यू हैव हैड एन इन्फेक्शन एंड यू हैव नॉट सफर्ड ऑल्सो। नंबर 2, अगर है एंटीबॉडीज तो मैं फिर से दोहराऊंगा, ये प्रोटेक्टिव नहीं है। अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये जो आपका 3-2 जो भी पॉइंट आया है ये कोई प्रोटेक्टिव लेवल है। एंटीबॉडीज बनी है, इसका मतलब संक्रमण हुआ था। और ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन जो है 80% जो है ऐसे ही मामूली तौर पे निकल जाते हैं। फ्लू का भी ऐसे ही वायरस निकल जाता है, आपको किसी दिन लगा जरा सी थकान है, 2-3 दिन रहा, फिर ठीक हो गया, हम लोग समझते हैं दफ्तर का या मौसमी है, उस वजह से ठीक हो जाता है। तो ये चीज नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और ढूंढने की जरूरत नहीं है कब आया था, किससे आया था और कहाँ चला गया। आके चला गया तो जाने दीजिए उसे जाने दीजिए जहाँ गया है। जी जी, एक बार सवाल यहीं पर आ रहा है। सोनूदेव नाथ ये पूछना चाह रहे हैं कि वो घर बाहर से जो सामान ला रहे हैं, जैसे पैकेट्स में ला रहे हैं, बिस्किट में ला रहे हैं, वो तो वो सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन वो मिठाई खरीद के लाए हैं। तो ये जो अगर हम इस तरह की सामान अगर हम लाते हैं तो सीधे हम कंज्यूम कर सकते हैं इस तरह के आइटम्स, तो उनको कैसे हम उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं? ये जो पका हुआ खाना हम बाहर से लेकर आते हैं, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि कोई मिठाई खरीदते हैं जाके और वो दुकानदार अपने हाथ से ही मिठाई को उठा के उनके डब्बे में पैक करके दे देते हैं, तो क्या वो मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? जी डॉक्टर पीयूष। बिल्कुल सही है कि बेसिक बात यही है कि हमें इस टाइम पर जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए बाहर से सामान लाना, और खासतौर से पका हुआ सामान या मिठाई वगैरह। और अगर हम ऐसे ही शॉप से ला रहे हैं जहाँ से वो मिठाई वाला अपने हाथों से उसको पैक कर रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसको बोला जाए कि वो ग्लव्स वगैरह पहन के, ताकि उसके हाथों में जो, या अच्छे हैंड वॉश करने के बाद या ग्लव्स पहनने के बाद ही मिठाई वगैरह पैक करें। क्योंकि अगर इन्फेक्शन का किसी का नहीं पता होता कौन इन्फेक्टेड है कौन इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो इन्फेक्शन हाथों से मिठाई में आ सकता है। और जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड किया जाए। अपने घर में मिठाई बनाइए, घर में खाना बनाइए, उससे अच्छा है। Learn new skills as well. Apart from cooking, there's so much that you can learn if you have the time to spare, and these days we do all have some and maybe quite a lot of time to spare as well. On that note, we're completely out of time. In fact, I'm being told that we can take a few more questions. We're being asked by वैभव झा का सवाल, हाँ वैभव झा का सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। वैभव झा ये पूछना चाहते हैं कि इस टायर्डनेस अ सिम्टम ऑफ कोरोना? डॉक्टर प्रकाश, जिस तरह से लगातार जो कोरोना के सिम्टम्स को लेकर बात होती है कि रोज नए सिम्टम्स इसमें ऐड होते हैं, तो यहाँ पर फटीग की बात कर रहे हैं कि थकावट की बात कर रहे हैं, क्या अगर इनको लगातार थकावट रह रही है तो क्या इसको भी कोरोना का लक्षण वो माने? डॉक्टर प्रकाश, देखिए, बुखार वायरल डिजीज में शरीर में थकावन, काम ना करने की इच्छा होना, ये सब चीजें हो जाती हैं। और मसल एक्स हैं, बॉडी एक्स हैं, बदन दर्द है, ये सब चीजें भी होती हैं।
और आमतौर पे बुखार के साथ होती हैं, बुखार के बिना भी हो सकती हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ही है, लेकिन हाँ ये एक सिम्टम कोरोना का लक्षण हो सकता है। इसमें कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि लक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है और बुखार नहीं है तो थोड़े चांसेस कम है। जी बिल्कुल। एक और सवाल आया है, तलविंदर सिंह इज आस्किंग दैट and he's saying that he's working at an airport and has to continuously wear a mask for almost 13 hours. So the questions are, if wearing a mask in closed space like airport, could that impact our lungs? And if somebody sneezes without mask at the airport, how long do the sneeze droplets will take to, you know, settle down, subside? Dr. Jain, would you like to respond to that? या इट इज, जैसे वो पूछ जा रहे हैं कि वो सेफ है या नहीं है कंटिन्यूअस मास्क पहनना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लंग्स पे इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अगर उन्हें कोई इस तरह का बीच में ब्रेक मिलता है, मौका मिलता है, वेयर यू कैन गो टू द ओपन एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हैं, विदाउट मास्क हो सकते हैं, या फिर अलग ऐसा कमरा है जहाँ पे कि कोई और नहीं है तो वहाँ पे बिना मास्क के भी वो रह सकते हैं थोड़ा देर के लिए। तो कि अदरवाइज इट्स सेफ, लेकिन होता क्या है कि हम कंटिन्यूअसली पहनना, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर एनीवन। 13 आवर्स के लिए कोई भी लगातार मास्क पहनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर उनको कोई बीच में ब्रेक जैसे मिलता है सभी को अपॉर्चुनिटी आवर्स के, तो वो करना चाहिए कि वो उसके लिए ब्रेक लें ओपन एनवायरनमेंट में जाके या सेपरेट रूम में जाके। और कुछ वो पूछने रहे थे, कोई स्नीज वगैरह करता है तो इट टेक्स टाइम, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थोड़ी देर रह सकता है। अगर उसके आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे उस टाइम पर, तो दैट इन्फेक्शन कैन बी इन्फेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर पर्सन। चलिए उम्मीद करते हैं तलविंदर जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुपम प्रकाश, डॉक्टर पीयूष जैन हमसे जुड़ने के लिए, इतने लंबे वक्त के लिए और इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ शुक्रिया तमाम उन दर्शकों का जो इतने सारे सवालों के साथ पूछकर हमारी कोरोना के खिलाफ की तैयारी को और भी ज्यादा पक्का कर रहे हैं। अभी भी कुछ सवाल रह गए and we'll try and ask them later on, because this is a daily show. You can always join us and get your all questions answered, any medical query that is related or even unrelated to COVID-19, and keep watching DD News as well as DD India. नमस्कार।